नमस्कार दोस्तों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। बलूचिस्तान में जो चिंगारी थी वो धीरे धीरे अब बहुत विकराल आग का रूप ले ली है और उस आग के चपेटे में धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है इस समय। बलूचिस्तान में जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान में विद्रोही गुट कहा जाता है या आतंकवादी कहा जाता है, उसने निर्णायक जंग छेड़ दी है। पिछले 48 घंटे से मार काट मचा हुआ है। मार गोला, मार बम, मार बारूद गदर काट के रख दी है BLA। जो पाकिस्तान का आधिकारिक डाटा है उसके हिसाब से, मैं आधिकारिक डाटा की बात कर रहा हूँ, कि 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। लेकिन रियल जो आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक दुम दबा के भाग गए हैं वहाँ से। और 30 से 40 के आसपास बताया जा रहा है कि उनकी पतलून उतार के, पैंट शर्ट उतार के, सब वर्दी सर्दी सब किनारे रख के अंडरवियर पे उनको पकड़ के लेके चली गई है BLA अपने यहाँ, और ले जाके उनकी सेवा कर रही है। कैसे सेवा कर रही होगी ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो भैया 2015-16 तक भारत में पाकिस्तानी कश्मीर में, ख़ासतौर पे भारत के कश्मीर में, ख़ासतौर पे नहीं केवल कश्मीर में ही, अधिकतर थोड़ा बहुत पंजाब, लेकिन कश्मीर में ये अपने टेररिस्ट भेजते थे, वहाँ के लोकल लोगों को भड़काते थे, उनको संसाधन उपलब्ध कराते थे, उनको पैसा उपलब्ध कराते थे, उनको हथियार उपलब्ध कराते थे, उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराते थे, और ये सारी चीज़ें करा के भारत के खिलाफ युद्ध कराते थे। भारत की सेना पे हमला कराते थे, सरकारी प्रतिष्ठानों पे हमला कराते थे, या कोई सैन्य अधिकारी की गाड़ी जा रही है तो हमला कराते थे, सैनिकों का कैंप है उस पर हमला कराते थे। इसको प्रॉक्सी वार का नाम दिया गया था। प्रॉक्सी वार का मतलब ये कि डायरेक्ट तो ये लड़ नहीं सकते भारत से, तो ये इस तरह के हथकंडे अपना के भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भारत का एक धड़ा जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का सरताज भी कहा जाता है, वो सुने होंगे ना फिल्मी डायलॉग कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो कश्मीर पूरे भारत का सरताज है, मुकुट है। तो पाकिस्तान का प्लानिंग ये था कि वहाँ पे कुछ इस तरह का स्थिति उत्पन्न कर दिया जाए कि कश्मीर भारत से कट के अलग हो जाए, या तो वो पाकिस्तान में आ जाए या फिर एक अगला अपना एक स्वतंत्र देश हो जाए। अगर स्वतंत्र देश भी होता है तो देर सवेर पाकिस्तान उस पर आराम से कब्जा कर लेगा, भारत से अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान इस मनसे के साथ वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाता रहा, अभी भी बढ़ाता है। लेकिन 2014 के पहले स्थितियाँ, 16 तक ये चल रही थी लगभग, स्थितियाँ बहुत अलग थीं। जैसे कि आतंकवादी गुट जो थे वो हमला कर देते थे और जाके मान लीजिए कहीं छुप गए। अब भारतीय सेना को अगर ऑपरेशन करना है तो जैसे ही भारतीय सेना को खबर मिलती थी कि आतंकवादी गुट का ये आदमी इस पर्टिकुलर जगह पे छुपा हुआ है, सेना पहुंचती थी उसको पकड़ने के लिए, तो चारों तरफ से लोग निकल आते थे, पत्थर चलाने लगते थे, वो बोतल में भर के आग जो बनाया जाता है वो फेंकने लगते थे, यानी पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करते थे और पीछे हटने पे मजबूर कर देते थे। और चूँकि अपने लोग थे इसलिए भारतीय सेना गोली भी नहीं चला पाती थी, भारतीय सेना मजबूर थी। तो इसका फ़ायदा उठा के जो भी वो आतंकवादी रहता था वो भाग जाता था, फिर अगली घटना को अंजाम देता था। तो ये पाकिस्तान की टैक्टिक्स थी भारत को तोड़ने की। 2016 के बाद स्थितियां वहाँ पे तेज़ी से बदलने लगी और जो पत्थरबाज थे और इस तरह की चीज़ें करते थे वो, उनका बढ़िया से इलाज हुआ, सही तरीके से उनको ठीक से उनका इलाज हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल राइट टाइम हो गए। अब पत्थरबाजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो फंडिंग होती थी उनको, जो चढ़ाने वाले लोग थे, उन सबका सेवा भाव खूब बढ़िया से किया गया। अब लगभग स्थितियाँ वहाँ पे ठीक हैं।
अब मैं भारत का वो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि चीज़ों को आपको समझने में आसानी हो। हालांकि भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि किसी अधिकार में कटौती की हो या कम दिया हो या शोषण किया हो या दोहन किया हो या उनको दबा के रखा हो या वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो जिनको निकाल के अपने यूज कर रही हो बाकी राज्यों में उनको कुछ न मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उल्टा है कि आबादी और क्षेत्रफल को अगर मानक मान लिया जाए तो जितना ज़्यादा भारत सरकार अपने संसाधन, अपना पैसा, अपना खर्च वो जम्मू कश्मीर में करती है वो अपेक्षाकृत बाकी सभी राज्यों से ज़्यादा है, यानी ज़्यादा देती है। उनको ज़्यादा अधिकार भी दे रखे हैं, ज़्यादा फ्रीडम भी दे रखे हैं, ज़्यादा संसाधन भी दे रखे हैं, ज़्यादा पैसा भी वहाँ खर्च करती है ताकि लोग वहाँ के ग्रोथ करें, आगे बढ़ें। और जो थोड़ा बहुत भी लोगों के मन में ऐसी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो वो ख़त्म हो, लोग मुख्य धारा से जुड़ें। ये चाहे कोई सरकार रही हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकारों ने यही कोशिश किया कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। लेकिन बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल उलट है, इससे बिल्कुल इतर है। बलूचिस्तान जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब का, और पंजाब का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। 44% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी वहाँ पे कम है। आबादी 5 से 6%, कुल आबादी जो पाकिस्तान की है उसके हिसाब से लगभग 5 से 6% आबादी बलूचिस्तान की है। लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में आसपास लोग वहाँ रहते हैं। और वो बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ वो ईरान से लगा हुआ है और एक तरफ वो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। दूसरा, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, खनिज संपदा जो है बलूचिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा प्राकृतिक संसाधन जो है वो बलूचिस्तान में ही है। 1/4 ही बलूचिस्तान को हटा दिया जाए तो बाकी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की सरकार वहाँ के संसाधनों का दोहन तो करती है, वहाँ से संसाधन ले आती है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट बाकी जगहों पे इस हिसाब से करती है कि जिस हिस्से का है संसाधन उनको बहुत कम मिलता है। सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिशियरी है पंजाब प्रांत। अब पंजाब प्रांत में कौन कौन सी जगह आती है पहले आप ये समझिए। लाहौर आता है, फैसलाबाद आता है, रावलपिंडी आता है, गुजरावाला आता है। ये पाकिस्तान का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत है और सबसे संपन्न प्रांत है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा अधिकारी पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान पे पंजाब प्रांत का ही नियंत्रण है। पंजाब प्रांत ही कंट्रोल करता है पूरे पाकिस्तान को, चाहे फौज हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, व्यापार हो, पत्रकार हो, ये खेल जगत हो, कोई क्षेत्र, किसी क्षेत्र की आप बात करें तो पूरी तरह से डोमिनेट है पंजाब प्रांत का। पंजाब प्रांत का ही पूरा कब्जा है पाकिस्तान पे। तो बलूचिस्तान प्रांत के लोगों के अंदर धीरे धीरे ये खलबली मचने लगी कि भैया सबसे ज़्यादा संसाधन हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा हमारे पास है, आप उनका दोहन भी कर रहे हैं, आप उनको ले भी रहे हैं और हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने वहाँ पे जुल्म की इंतहा कर रखी है। अगर किसी ने आवाज़ उठा दी उसको ये उठवा ले जाते थे। लड़कियों को, उसके परिवार के लड़कियों को, महिलाओं को सेना के अधिकारी उठा ले जाते थे, कैंप में रेप करते थे, मार के फेंक देते थे, टॉर्चर करते थे, छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते थे, टैंक से हमला कर देते थे। सोचिए, क्या कोई देश अपने ही नागरिकों पे टैंक से हमला कर सकता है? लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता था। वो बलूचिस्तान में जाके टैंक का प्रयोग करता था अपने ही लोगों के बीच में। तो धीरे धीरे वहाँ विद्रोह की चिंगारी इतनी भड़की कि लोग कहे ना, अब हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, अब हमको अलग रहना है। हालांकि मुसलमान आबादी वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वो बलूच हैं, वो अपने आप को इनसे अलग मानते हैं और सुपीरियर मानते हैं। उन्होंने कहा कि भैया अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, एक सीमा होती है जुल्म सहने की, असमानता सहने की, प्रताड़ना सहने की, अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। पिछले एक लंबे अरसे से वो फाइट करते चले आ रहे हैं, गोरिल्ला युद्ध करते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आबादी भी वहाँ की बहुत कम है, तो आबादी कम है तो उसी में से निकलेंगे जो भी लड़ने वाले हैं।
वो भी स्वतंत्रता के लिए या आज़ादी के लिए या हमला करने के लिए, तो जितनी आबादी है उसी में से तो निकलेंगे। जो वो क्षेत्र है तो छोटी आबादी है उनकी, 1 से 1.5 करोड़ लोग, तो उसमें से ही मुट्ठी भर निकले, लेकिन वो गजब के लड़ाके हैं। और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति भी है, रेत है, पहाड़ हैं, तो कहीं बहुत ऊंचे हैं, कहीं बहुत नीचे हैं, तो जो स्थिति है वहाँ की वो बड़ी जटिल है। और उनको, जो वहाँ के बीएलए के लोग हैं या वहाँ के लोकल लोग हैं, तो उनको पता है सारा उन भौगोलिक स्थिति, कहाँ नीचे है, कहाँ ऊपर है, कहाँ छिपने लायक है, कहाँ से घात लगा के हमला कर सकते हैं। तो धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी जो है वो बढ़ती चली गई। पिछले काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही है। जो बलूचिस्तान के बड़े नेता हैं, तो पाकिस्तान ने इतना टार्चर किया कि डर के मारे वो भाग गए। कुछ कनाडा में बैठे हुए हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, कुछ अमेरिका में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं। लेकिन उनके मन में वो आग है कि नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है और हमको अलग होना है पाकिस्तान से। तो वो वहाँ बैठे बैठे ही जो भी प्रयास उनके स्तर पे हो सकता है वो उस स्तर से अपना प्रयास कर रहे हैं और उस आग को जलाए रखे हुए हैं। अभी पिछले 48 घंटे से बीएलए ऐसा लग रहा है जैसे निर्णायक भूमिका में आ गई है कि नहीं भैया, अब आर या पार, अब डू और डाई, अब हार या जीत, अब इसको एकदम फाइनल करके रख देना है। तो जो खबरें आ रही हैं वो बलूचिस्तान प्रांत के 14 शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। और बीएलए ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन हेरोफ 2। बीएलए के जो सबसे शीर्ष कमांडर का नाम अभी आ रहा है बशीर जे बलोच। ये वो कमान संभाले हुए हैं इस समय ये बीएलए की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। और जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं जिनका नाम आ रहा है वो बशीर जे बलोच हैं। और इन्होंने निर्णायक जंग की दुंदुभी बजा दी है। बलूचिस्तान में ही आता है ग्वादर पोर्ट, आप लोग काफ़ी नाम सुने होंगे। वहाँ चीन का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। सीपेक जो बना रही है वहाँ पे उसने अपने बहुत सारे उपक्रम वहाँ लगा रखे हैं बलूचिस्तान में, ग्वादर पोर्ट के आसपास। तो ग्वादर पोर्ट पे भी जो खबर आ रही है वहाँ पे बीएलए ने कब्जा कर लिया है और जो भी गोदाम सोदाम है चीन के आग लगा दी है। चीन के जो वहाँ पे कर्मचारी हैं वो भाग रहे हैं किसी तरह से कि भागे साला, लाहौर और भाग के फिर भाग के अपने देश में जाए, चीन में जाए। जो भी मिल रहा है बीएलए ने बिल्कुल क्लियर कट ये अलार्म कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सिपाही, पाकिस्तानी पुलिस के जवान, जो कोई भी बलूचिस्तान में दिख जा रहा है उसको तुरंत मार दो, उसको देर न करो, तुरंत उसको मार के वही ख़त्म करो। तो जैसा कि मैंने बताया कि 14 शहरों में गोरिल्ला युद्ध चल रहा है। और युद्ध का मतलब ये नहीं कट्टा पिस्तौल बम बंदूक से नहीं, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चरों से मार रहे हैं, ग्रेनेड से मार रहे हैं, आत्मघाती दस्ता भी है इनके पास। महिलाएं हैं इस तरह की कि पता चला आर्मी कैंप है, धीरे से गई खुद को उड़ा लिया, साथ में 10, 20, 50, 100 ठोक ले उड़ी। जो कि कल्चर ही है पाकिस्तान का, आपको तो पता ही है कि जो काटोगे वही बोओगे, जो पैदा करोगे वही देखने को मिलेगा। तो अब ये इनके ऊपर ही घर आ गया है और आसिम मुनीर की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है। अच्छा, पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि ये नाकाम हमला है। पता नहीं उनके यहाँ साकाम हमला या कामयाब हमला किसको माना जाता है। अरे भैया, तुम ही मान रहे हो 90 लोग मर गए, 40 ठो को उठा ले गए, पैंट पतलून छोड़ के भाग रही है पाकिस्तानी सेना, तो इसको कह रहे हो कि नहीं ये नाकाम हमला है। यानी जब तक साला, जैसे वो भारत ने जब बांग्लादेश को अलग कराया था तो पैंट उतरवा के घुटनों पे 90,000 सिपाही आए थे, तो यानी जब उस तरह की स्थिति आएगी तभी तुम मानोगे कि हाँ कामयाब हमला है। गजब बेशर्म, गजब थेथर है ये पाकिस्तानी। ये अच्छा, ये भारत से भी जितने लड़ाई हुए हैं वहाँ की किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान तो जीत गई। वहाँ एक लाल टोपी लगा के आता है हामिद जैद, आप लोग देखे होंगे कुछ एक लोग उसके वीडियो, वो लंबी लंबी छोड़ता है। वो कहा कि वो बांग्लादेश वाली लड़ाई में भी बता रहा था पाकिस्तान तो जीत गई थी। भारत का की कहाँ हिम्मत है कि पाकिस्तान से लड़ पाए। वो तो धोखा हो गया। इजराइल वाले, अमेरिका आ रहा था, इजराइल वाले मना कर दिए, अमेरिका नहीं आ पाया, तो कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। हम लोग को ये लगा कि आएगा अमेरिका वहाँ लड़ेगा,
तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इस वजह से वहाँ भारत ने उस पर कब्जा कर लिया। बाकी हारे नहीं हम लोग, जीत हमारी ही हुई। ऐसे हर लड़ाई में वो कहता है, ख़ासतौर पे हिंदुओं से तो इतना जलता है, वो कहता है कि गौमूत्र पीने वाले ये क्या लड़ेंगे पाकिस्तान से। तो भैया अपने यहाँ तुम्हारे यहाँ ये स्थिति हुई पड़ी है कि जिसको कहा जाता है ना कि फटी पड़ी है, तो इस समय फटी पड़ी है पाकिस्तान की। और बलूचिस्तान एकदम बिल्कुल आर पार के मूड में है, और जिस तरह का सिनेरियो बनता दिख रहा है बहुत जल्दी ही, और बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूँ या नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कैसे चीज़ें बदल गई अचानक 2016 के बाद से। ये अंडरस्टूड है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। तो अब वो निर्णायक मूड में आ गई है कि नहीं भैया, इस चूतिए पाकिस्तान के साथ अब हमको नहीं रहना है, हमको अलग होना है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, प्राणों की बाजी लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन इसकी ऐसी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रखेंगे। और रख दिया है इन्होंने, पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर रखी है। बलूचिस्तान के अलावा जो भी प्रांत हैं उसमें भी इस समय खूब बेचैनी है, घबराहट है, छटपटाहट है। लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद भी, इसी को थेथरोलॉजी कहते हैं, उसके बाद भी तुम थेथरोलॉजी कर रहे हो, कह रहे हो कि ये नाकाम हमला है। साला मार दे रहे हैं, सब 80 से 90 को मार मार के मुँहा दिए, 30-40 को टांग ले गए, और तुम कह रहे हो नाकाम हमला है। तो और आसिफ मुनीर एकदम बिल्कुल दुबक के बैठा हुआ है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अमेरिका फ़ोन लगाया होगा या जो भी उसके लोग बाग हैं उनसे मिला होगा। तो स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है, और अगर ये इसी गति से चलता रहा तो मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और उम्मीद से है पाकिस्तान एक बार फिर बेटा होगा की खबर है कि एक और बेटा होगा। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। खबरों के पीछे की खबर, सच्ची खबर, पक्की खबर। धन्यवाद।